अस्सलामुअलैकुम। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर का सफ़र कर रही है। बिटकॉइन ने $122,000 को अबूर किया है और अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है इस वक्त। मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे इस हफ्ते में, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ख़ास करके फ्राइडे का जो 5 फेड स्पीकर्स का इवेंट होगा, उसके अलावा ओपेक भी जो है अपनी रिलीज़ करेगा मंथली रिपोर्ट ट्यूसडे के दिन, और जुलाई का CPI इन्फ्लेशन डाटा भी आपको ट्यूसडे के दिन मिलेगा, और PPI इन्फ्लेशन डाटा आपको जुमेरात को मिलेगा, और रिटेल सेल्स डाटा फ्राइडे को, और साथ ही साथ MI कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा भी आपको फ्राइडे को मिलेगा। तो कहा ही जा रहा है कि हाँ भाई, इस हफ्ते की इन रिपोर्टों के बाद मार्केट की डायरेक्शन का तयन भी हो सकता है, और डेफिनेटली फ्राइडे तक आपको जो है मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी मिलेगी। और कुछ जगह हैं जहाँ पर एक्सचेंजेस जो हैं लोगों को लिक्विडेट करने की कोशिश भी करेंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। भाई अगर हम देखें यहाँ पर तो टॉप एसेट्स बाय मार्केट कैप में अब 3 क्रिप्टो एसेट्स ऐसे आ गए हैं कि जो टॉप 100 में आ रहे हैं। तकरीबन छठे नंबर पे जो है आपको BTC दिखाई दे रहा है, जो जिसकी मार्केट कैप 2.432 बिलियन की है, विच इज़ वेरी वेरी नियर टू अल्फ़ाबेट गूगल की 2.440 ट्रिलियन है। तो उम्मीद यही है कि अगर बिटकॉइन थोड़ा सा भी ऊपर यहाँ से जाता है तो डेफिनेटली अल्फ़ाबेट को जो है इसको जो है इससे ऊपर आ जाएगा। और नेक्स्ट शिकार यहाँ पर बिटकॉइन का एप्पल, जो कि 3.403 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, मोर देन 180-190,000 डॉलर से ऊपर। तो लेट्स सी कि इस साइकिल में BTC एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में आ सकता है या इन दोनों को अबूर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट को बाय द वे लिटिल बिट हार्ड होगा, 200,000 250,000 तक का BTC को जाना पड़ेगा। और बाय द वे पिछले साल के आखिर पे माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड मेंबर्स ने जो है BTC को अपने ट्रेजरी में ऐड ना किया था। अब जाहिर बात है सोच रहे होंगे हाँ भाई कि कर लेते तो अच्छा था या नहीं। एनीवेज, तो BTC अगर बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के पीछे या उसके आसपास होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ लाजमी, उनके सवाल जो हैं ये उनके दिमाग में होंगे, क्या हमने गलती की है बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में ना डालकर या नहीं की है। तो एनीवेज, अगर हम चलें नीचे तो नीचे की साइड पे आपको इथेरियम जो है 22 नंबर पे दिखाई दे रहा है बाय एसेट्स जो हैं बाय मार्केट कैप, और साथ ही साथ XRP भी अभी आपको इस लिस्ट में वेरी तकरीबन 88 नंबर पे दिखाई दे रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल हमें जो है अब BNB और सोलाना भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये एक आस्ता आस्ता टॉप जो एसेट्स बाय मार्केट कैप हैं वो आपको यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। BTC का जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया 122,000 को यहाँ पे इसने अबूर किया। अच्छा, यहाँ पर बहुत एक्सचेंजेस जो हैं यहाँ पे काफ़ी इस हफ्ते में ये जो इवेंट्स होंगे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनका फ़ायदा भी उठाया जाएगा, मार्केट में लिक्विडेशन भी की जाएगी जो लोग ज़्यादा लेवरेज उठाते हैं। तो यहाँ पर अगर 123,100 के आसपास जाती है तो ये ऊपर की साइड की लिक्विडेशन होगी। इमीडिएट डाउन पे आपको जो है 120,500 के आसपास जो है यहाँ पर भी अच्छी खासी लिक्विडेशंस हैं। और अगर हम यहाँ पर नीचे की साइड पे जाते हैं तो तकरीबन अगर आप इस रेंज पे जाएंगे तो यहाँ पे हैवी लिक्विडेशंस होंगी, तकरीबन 117,000 तक अगर बिटकॉइन जाता है। तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर का सफ़र कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा गंवाएंगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में आपको स्पॉट में बाइंग करनी चाहिए जब भी आपको एक डिप्स मिले। दीज डिप्स मतलब ये एक किस्म के गिफ्ट्स हैं डिप्स, आपको यहाँ पे जो है इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। पिछले 1 घंटे में जो है तकरीबन अच्छा खासा पैसा लोगों का लिक्विडेट हुआ है जैसे ही मार्केट ने बिटकॉइन ने जो है ऊपर का सफ़र किया है। लॉन्ग्स 147 मिलियन, शॉर्ट पे 216 मिलियन, दोनों साइड पे जो है लिक्विडेशंस की जा रही है शॉर्ट्स। और बाइनेंस टॉप पर है, बाइबिट उसके बाद है, और OKX यहाँ पर है। 24 घंटे में 363 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। 5 साल पहले माइकल सेलर की जो स्ट्रेटेजी कंपनी है उन्होंने बिटकॉइन पहले परचेज किया था $11,500 का। आज के दिन वो होल्ड करते हैं 628,791 बिटकॉइन, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इनका आप इमेजिन कर सकते हो 28,400,000,000। सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो डेफिनेटली अभी साथ ही साथ इन्होंने एक और जो है दोबारा से बिटकॉइन की परचेजिंग के हवाले से जो है ये ट्वीट सी की हुई है, इफ़ यू डोंट स्टॉप बाइंग बिटकॉइन यू वोंट स्टॉप मेकिंग मनी। तो लेट्स सी आज शाम को खबर पता चलेगी कि कितने और एक्यूमुलेट किए। साथ ही साथ देखें दुनिया की बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस वक्त BTC को होल्ड कर रही हैं या ऐड ऑन कर रही हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है कि हार्वर्ड ने ऑफिशियली जो है परचेज़ किए हैं 117 मिलियन वर्थ ऑफ ब्लैक रॉक के जो स्पोर्ट बिटकॉइन ETFs हैं आईबिट, अकॉर्डिंग टू SEC फाइलिंग।
तो ज़ाहिर बात है, अब इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बुलिशनेस है बिटकॉइन के हवाले, क्योंकि इट्स अ एसेट विच इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो सारी बड़े इदारे इस चीज़ को समझते हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने इंक्रीज की है होल्डिंग, यानी कि दे वर होल्डिंग इट बिफोर, और मजीद एंड नाउ ओन्स तकरीबन $13 मिलियन वर्थ ऑफ ब्लैक रॉक के ईटीएफ। ये डायरेक्टली बिटकॉइन का एक्सपोजर नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। पासवर्ड लूज हो जाए या बंदे से कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो सकता है। सो ईटीएफ परचेजिंग इज द ईजीएस्ट वे फॉर देम। डेफिनेटली से आई बिट जो है वो भी बढ़ रहा है यहाँ पे। और इथीरियम का एक आईसीओ पार्टिसिपेंट था, उसने 20,000 इथीरियम उठाए थे जब आईसीओ हुआ था इथीरियम का इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। $6,200 में उसे जो है ये 20,000 इथीरियम मिले थे। तो जस्ट इमेजिन कि एक इथीरियम उसको कितने का मिला हुआ था। तो अब उसकी वर्थ जो थी 86.6 मिलियन थी। उसने तकरीबन 2,300 मजीद इथीरियम बेचे हैं 9.91 मिलियन कुछ देर पहले, और अभी उसके पास तकरीबन 1623 इथीरियम रहते हैं, जिसकी वर्थ तकरीबन 7 मिलियन के करीब करीब है। तो आस्ता आस्ता लाइफ चेंजिंग चिप्स वो बंदा नकार है। डेफिनेटली इसकी बाइंग कॉस्ट बहुत थोड़ी है, तो इट मेक सेंस। हाँ भाई, देर इज, देखिए कुछ लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई बिटकॉइन को कभी नहीं बेचना, इथेरियम को कभी नहीं बेचना। भाई लाइफ चेंजिंग के लिए आपको जो है छोटे छोटे चिप्स ऑफ द टेबल करने चाहिए होते हैं, और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग। अब जाहिर बात है, जिस बंदे ने इतनी थोड़ी कॉस्ट उसकी परचेजिंग कॉस्ट है, तो दिस इज अ ह्यूज परसेंटेज टर्म्स में जो है उसके एक्सेस जो हैं, मल्टीपल्स जो हैं नॉर्मल डेज में आजकल इतने बनने तकरीबन नामुमकिन है आम जगहों पे। तो डेफिनेटली वो बंदे को कुछ लाइफ चेंजिंग के लिए करेगा वो थोड़ा बोड़ा। तो हमेशा एवरी प्राइस पे आपको सेलर्स भी मिलेंगे, बायर्स भी मिलेंगे। आपको मेक श्योर ये करना है जब परसेंटेज टर्म्स में आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, तो आपने जो है आम किसी भी बंदे की, हम मेरे जैसे या किसी भी बंदे की बातों में नहीं आना। हाँ भाई, आपकी परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कुछ पैसा जो है आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी लाजमी है। इर्रिस्पेक्टिव के कोई भी बंदा, हाँ भाई ये टू द मून, ये अगले 10 साल में इधर चला जाए, हाँ भाई जाएगा, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी ज़रूरी होती हैं। आप कह सकते हो कि जो लाइफस्टाइल के चिप्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा आपको ऑफ द टेबल करना ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा आपको डिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकती हैं। आप देखें कल के दिन अब कल ही सुबह के वक्त मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लीडो फाइनेंस के हवाले से। तो लीडो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसके अलावा जो है बाइनेंस अल्फा पे है, पंप वगैरह भी, ये भी काफ़ी बड़े हैं। और साथ ही साथ जोरा भी बाइनेंस अल्फा पर है, तोशी भी है, बी भी है, पॉपकैट भी है। ये सारे वो जो बाइनेंस अल्फा पे टोकन्स हैं उन पे भी नज़र रखें। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कल रात की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आप काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर इस साइकिल में बना सकते हैं। इथेरियम ने फ्लिप कर दिया है मास्टर कार्ड को टू बिकम द 22nd लार्जेस्ट एसेट, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्लैम किया है नैन्सी पेलोसी को दोबारा से कि भाई ये इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह और ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस पे काफ़ी सारे उन्होंने कामसाजी भी की है, और जो बुहाइंस हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे डिजिटल एसेट्स के, और एरिक ट्रम्प जो है वो कहते हैं कि इसके उनके चेहरे पे स्माइल आती है जब इथेरियम के शॉर्ट्स जो हैं स्पॉक होते हैं। तो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि स्टॉप बेटिंग अगेंस्ट बिटकॉइन एंड इथेरियम। और अगर हम यहाँ पर देखें बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से, तो ज़ाहिर बात आज बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी चढ़ी है, थोड़ी क्या काफ़ी सारी ऑल टाइम हाई के करीब ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से आपको डोमिनेंस बढ़ती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट फेज, क्योंकि जब बाबा साहब चढ़ते हैं यहाँ पर तो बाकी तमाम जितने भी बड़े कॉइन्स हैं उस वक्त रुकेंगे। पहले बाबा साहब चढ़ेंगे, उसके बाद उसकी मामा जो है इथेरियम वगैरह ऊपर जाएगी, और उसके बाद बाकी कॉइन्स वगैरह आपको फिर छलांगे मारते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम जो है ऑलमोस्ट जो है $4,300 के आसपास आया हुआ है, और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछला इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई तकरीबन 4,800 के आसपास था। तो जब ये इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जो है दिखाई देंगी। अगर हम ईथ BTC पेयर में इसे देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ईथ BTC पेयर का बॉटम जो है हमने पकड़ा था, और ये वो रेंज थी जब इस रेंज को जो साइडवेज को जब इसने ब्रेक किया था तो आई स्टार्टेड शिफ्टिंग BTC से ईथ में। और अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस जगह पर कि तकरीबन यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगी चंद दिनों के लिए, एंड होपफुली मार्केट का इस हफ्ते के एंड तक हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा जो मार्केट में रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, देन द नेक्स्ट फेज विल स्टार्ट। फिलहाल हम इस वक्त प्योर ईथ के फेज पे हैं।
तो इस वक्त ईथ पे जो है बहुत सारे जो भी ईथ नैरेटिव के कॉइन्स हैं वो तेज़ी से चढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप पैसा बना सकते हो इस साइकिल में। अच्छा, अभी कभी भी मार्केट ऊपर का सफ़र कर रही है उस मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश ना करो। ये कोई वेल है, उसने 6 मिलियन तकरीबन यूएसडीसी मजीद जो है डिपॉजिट किए हैं हाइपर लिक्विड में, ताकि वो अवॉइड कर सके लिक्विडेशन अपनी बीटीसी की पोजीशन जो कि 122,000 की थी। अब उसके पास करंट पोजीशन जो है 1266.84 बीटीसी है, जिसकी वर्थ है 154 मिलियन। अब उसकी लिक्विडेशन प्राइस थोड़ी बढ़ गई है, $127,780 पे है और उसका लॉस है 12.5 मिलियन का इस वक्त। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया आपको यहाँ पर, तो 127,000 से ऊपर की रेंज जो है वो ये जगह यहाँ पर थिन इस वक्त है, तो इस वक्त के लिए थोड़ा सा वो बच गया है। अब जाहिर बात है यहाँ पे एक्सचेंजेस इस एरिया में जो है काफ़ी फ्लशिंग करेंगी। अगर ये यहाँ पर आता है 117,000 के आसपास, तो प्रोबेबली उस ईद को जो है या उस वेल को जो है यहाँ पर जो है मिलने मौका मिल जाएगा निकलने का। लेट्स सी। नैस्डैक लिस्टेड सी इंडस्ट्री है, उसने तकरीबन 200,000 BNB जो हैं परचेज किए हैं, जिसकी वर्थ 160 मिलियन है और ये लार्जेस्ट कॉरपोरेट BNB होल्डर बन रहा है आफ्टर सिक्योरिंग 500 मिलियन की प्राइवेट प्लेसमेंट टू पिवट। बेसिकली ये भी अभी ट्रेजरी स्ट्रेटेजी, अब BNB की भी होल्डिंग है, सुई की भी लोग कर रहे हैं, सोलाना की भी कर रहे हैं। तो ये सारा, इन सारे जितने भी बड़े एसेट्स हैं, साथ ही साथ लिंक ने भी अपनी ट्रेजरी बनाई है, तो ये सारे जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, इनकी वजह से डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे जो है किस्म का शौक आ सकता है। और जैसे ही सीज़न होगा ईद के बाद हम अगले फेज पे जाएंगे तो आपको बड़े ओल्ड कॉइन्स जो हैं पहले फटते हुए दिखाई देंगे और फिर ओल्ड सीजन आपका क्रेजी आएगा। अच्छा, आर्थर इसने मजीद 1,500 इथेरियम एक्यूमुलेट किए हैं 6.25 मिलियन के, 420,000 ईथरफाई के टोकन्स पकड़े हैं और पेंडल के कुछ टोकन पकड़े हैं और लीडो फाइनेंस के अपने पोर्टफोलियो में। एनवीडिया और AMD जो चाइना को चिप्स वगैरह जो सेल करेंगी उसके रेवेन्यू का 15% यूएस गवर्नमेंट वगैरह को देंगी। जस्ट टू कीप एन आई, इस चीज़ पे भी नज़र रखिएगा। ईद 2022 2 जुलाई को अगर आप फ्लैशबैक करते हो तो $1,060 पे, चलो आपको 1,060 पे नहीं मिला, 1100-1200 पे उठाया, तो आप 350-350% आपने प्रॉफिट जस्ट बाय परचेजिंग ईथ आपने बना लिया है। तो इट्स नॉट अबाउट के ओनली डीसी इज गुड, लेकिन इट्स अबाउट टाइमिंग ऑल्सो और इट्स अबाउट पैनिक ऑल्सो। आप मार्केट पे नजर रखो, पैसा अपना डिप्लॉय बेशक ना करो, एक खास रेंज से नीचे गिरेगा। लेट्स से जब अब ब्लो ऑफ टॉप होगा देन यू डोंट गो एवरी डिप पे बाई नहीं करनी चाहिए भाई। 70-80% गिरने दो उसके बाद मार्केट को 2026 में, देन यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग और वहां पे आप स्मार्ट DCA करो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी फिर बनती है, हाँ भाई आपने कुछ 1,500 पे उठाया है, कुछ 1,200 पे उठाया है, कुछ 1,000 पे उठाया है, इस रेंज में उठाया है, तो फिर आपकी एक एवरेज कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त स्मार्ट DCA उस तरह का होता है। फिलहाल ब्लैक रॉक ने XRP और सोलाना के ETF के हवाले से जो है नहीं है उनका फिलहाल कोई प्लान नहीं है। लेट्स सी जब होता है, तो अगर ये ऐसी चीज़ होती है तो डेफिनेटली मार्केट पे जो है सोलाना और XRP प्राइसेस पे इसका बहुत बुलिश सिनारियो होगा। फिलहाल के लिए नहीं है। लेट द अदर ETFs कम और देखते हैं डिमांड और सप्लाई किस तरह से होती है। ग्रीड इस वक्त 70 पे है और बिटकॉइन जो है इस वक्त 121,874 पे आया है। हमारा मार्केट कैप आज का 4 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है और यहाँ पर पिछले 24 घंटे में लीडो फाइनेंस, एथीना और क्रोनोस वगैरह, पंप डॉट फंड, ये सारे चढ़े हैं। यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।